हेलो प्यारे बच्चों। मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 3 की हिंदी लेके आई हूँ। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे? आज हम हिंदी की क्लास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपना पहला पाठ शुरू करते हैं, मतलब कि पहला सप्ताह शुरू करते हैं हम। ये बेटा क्लास 3 के लिए है और इसका नाम क्या है? कौन सी किताब है आपकी? ये हिंदी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपकी हिंदी की किताब का पहला पेज है। देखिए इसी प्रकार की है आपकी हिंदी, तो आप इसको भर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले सप्ताह पर। देखिए, सप्ताह 1, दिवस 1, पहले सप्ताह का पहला दिन। इसमें बेटा आपको क्या बताया जाएगा? 3 अक्षर र, क, न, इन तीनों अक्षरों के बारे में पढ़ाया जाएगा और एक मात्रा आ की मात्रा के बारे में। ठीक है, तो बेटा चलिए पढ़ते हैं हम। मौखिक भाषा विकास बोल के करना है आपको। क्या करना है? देखिए, चित्र पर चर्चा के बिंदु। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, तो इसमें देखो, इसमें पूछा है चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। अभी बताओ क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखो, ये कुछ आदमी हैं, कुछ औरत हैं, और ये कुछ लड़कियां हैं, ये पेड़ है, खाट है, घर है, झोंपड़ी है ना। ऐसे ही आप अपने घर में पूछो, मम्मी से, पापा से, सबके साथ खेल खेलो। ये एक एक तरीके का खेल है। ठीक है, इसे बोरिंग होके नहीं पढ़ना है। देखो अब जैसे इसमें दिखा है कौन क्या क्या कर रहा है। भाई देखो, चित्र में कौन क्या क्या कर रहा है। देखो, ये जो अंकल हैं ये खाट बुन रहे हैं, है ना। और ये लड़की पहिया सही कर रही है, और ये अपनी भेड़ चरा रहे हैं। ये जो अंकल हैं अपनी गाय भैंस चरा रहे हैं, है ना। ये छोटा सा बच्चा देखो टायर चला रहा है ना। इसी तरीके से मजे ले लेके पढ़ना है, ऐसे बोरिंग होके नहीं पढ़ना। ठीक है, आगे देखो, चित्र में दिख रही चीजों में से आपके घर में क्या क्या है। भाई बताओ, आपके घर में क्या क्या है? खाट है आपके घर में, खाट होगी आपके घर में, है ना। किसी किसी के घर में तो गाय भैंसे भी होती हैं। भाई सबके घर तो नहीं होती, पर किसी किसी के तो होती हैं, है ना। तभी तो दूध मिलता है। ठीक है, और और आप देखो आपके घर में क्या क्या है। ये मटका है कुछ, और आप खुद देखिए, ठीक है, क्या क्या है, और एंजॉय कीजिए बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि जागरूकता। चित्रों को ध्यान से देखें और उनकी पहली आवाज वाले अक्षर से मिलान करें। देखो बेटा, ये क्या है? नल, न, तो मतलब न, ये रहा। ये क्या? रस्सी, र, ये रहा र। ये क्या? कबूतर, क, और ये रहा आपका क। तो समझ में आ गया मैंने किससे किसको मिलाया? न, क, र। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वर्ण या अक्षर गतिविधियां पढ़ें और लिखें। बेटा ये क्या है? र, तो आपको इसमें क्या लिखना है? सब में र। ठीक है, साफ साफ, सुंदर सुंदर, अच्छा अच्छा लिखना है। दूसरा क्या है? न, तो आपको इन सब में क्या लिखना है? न। ठीक है, तीसरा है क। क्या बोलेंगे बेटा आप इसे? क, कबूतर नहीं बोलेंगे, का। ठीक है, और लास्ट में क्या है? आ की मात्रा दी है आपको, आ की मात्रा लिखनी है। ठीक है, चलिए हो गया बच्चों। और जो बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं बेटा, और अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दें। और आपको नहीं आता है तो आप किसी घर में से बड़े से करवा सकते हैं। ठीक है, और कमेंट में मुझे अपना नाम लिख के ज़रूर बताएं, तो मुझे भी तो पता चले कौन कौन बच्चा देख रहा है। ठीक है, कमेंट भी करो, अपना नाम लिखो कमेंट में, और आप ये भी लिखो कि आप कहाँ से देख रहे हो। ठीक है, अपने गाँव का नाम लिखो, शहर का नाम लिखो। ठीक है, चलिए आगे देखिए, चित्र पहचान कर शब्द की पहली आवाज वाला वर्ण लिखें। ठीक है, तो देखो ये क्या है? कबूतर, कबूतर मतलब का। रस्सी, र। नल, न, और ये क्या है बेटा? कछुआ, क। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़िए। वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़ें। देखो बेटा, ये इसने शब्द दिए हैं क, र, न, और ये मात्रा दी है, तो इसने कैसे पढ़ा है? क, आ, का, र, आ, रा, न, आ, ना। ठीक है, इधर देखो, पढ़ो, का, ना, रा, ना, का, र। ठीक है, इसने पढ़ने के लिए दिया है, आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है बेटा, पढ़ने से ही सब कुछ होता है। ठीक है, देखो इसने जैसे बनाया नाक, नाक। अब हम क्या बनाएंगे? कान, इनको मिला के लिखना है, कान। ठीक है, फिर है कार, फिर क्या लास्ट में? का, का, का। ठीक है बेटा, और देखो और शब्द पढ़े, और शब्द दिए उसने, बोला इनको पढ़ो। कर, नर, नारा, रन,
नाका, नरक, करण, है ना बेटा। बहुत सारे शब्द दिए हैं आपको। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखो आगे दिया हुआ है शब्द अंत में झट से। पढ़ने के लिए ही दिया होता है, इन सबको पढ़ा करो आप, ठीक है। देखो चलिए अब पहले हम ये कहानी पढ़ लेते हैं। भालू चला आम बेचने। भालू कहाँ जा रहा है बेटा? आम बेचने। भालू आम बेचने निकला और बोला आम ले लो आम। रास्ते में एक बंदर मिला। बंदर बोला आम क्या होता है भाई, मैं खा कर देखता हूँ पहले। बंदर ने इससे एक काम ले लिया। फिर खरगोश आया, उसने भी ले लिया। इस तरह भाई बहुत सारे जानवर आए और अंत में क्या हुआ, चाखने चाखने के चक्कर में टोकरी में एक ही आम बचा। तो भालू ने सोचा मैं क्यों पीछे बचूं, मैं भी उसे खा लेता हूं। तो भालू ने उसे झट से खा लिया। अब आप ये बताओ कि बंदर ने भालू से क्या कहा? बंदर ने भालू से क्या कहा? बंदर बोला कि आम क्या होता है, मैं एक खाकर देखता हूं, है ना, यही तो बोला उसने। दूसरा देखो क्वेश्चन, टोकरी में एक ही आम क्यों बचा? क्योंकि भाई सब जानवर आ गए और सबने एक एक आम खा लिया, तो टोकरी में एक ही आम बचा, है ना बेटा। ये सिर्फ आपको ऐसे कहानी पढ़ के इनका आंसर देना है, लिखना नहीं है, ठीक है। चलिए इसने बोला है बिंदुओं को मिलाकर चित्र बनाएं। ये देखो इसने आपने बिंदु दिए हैं ना, इनको आप पूरे को ऐसे अच्छे से मिला लेना, ठीक है बेटा। पूरे को अच्छे से मिला लेना, ठीक है, और उसमें प्यारा सा रंग भरना, सुंदर सा, ठीक है। चलिए हम अपने आगे की तरफ चलते हैं। चर्चा के बिंदु, इसमें कुछ दिए गए हैं, चर्चा वो करते हैं। आपने आज क्या क्या देखा? आप भाई सुबह घर से निकलते हो, आपने कुछ तो देखा होगा। गाड़ी देखी होंगी रास्ते में जब स्कूल के लिए जाते हो, कुछ गाय भैंस बकरी देखी होंगी, है ना। तो ऐसी एक दूसरे से बातें किया करो, ठीक है। कौन सी चीज आपने आज पहली बार देखी? कुछ ऐसा भी होगा जो आपने पहली बार देखा होगा, है ना। कौन सी चीज आप दोबारा देखना चाहेंगे? ऐसी आपको कौन सी चीज अच्छी लगी जो आप दोबारा दोबारा देखना चाहते हैं, है ना। एक और है, जो चीजें आपने आज देखी इनमें से किसी एक चीज के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। अब जैसे कि आज मैंने क्या देखा, क्या देखा मैंने, तो बहुत सारी चीजें देखी। अब उसके बारे में जैसे मान लो आपने आज हाथी देख लिया, तो आप क्या बताओगे कि हाथी के दो बड़े बड़े कान होते हैं, इसके दो बड़े बड़े दांत होते हैं, हाथी बहुत बड़ा होता है, उसके बहुत मोटे मोटे पैर होते हैं, है ना, इस तरीके से, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, देखिए ध्यान से देखो, इसकी पहली आवाज वाले अक्षर से मिलाओ। हाथी ह, मछली म, और एक ए, ठीक है। इसी प्रकार ये देखिए, इनको आपको क्या करना है, ये क्या है, ह, सबको भरना है ह। ऐसे ऐसे करके बना लो आप, तो ठीक है, आपसे ऐसे बनेगा नहीं। फिर क्या है, म, फिर क्या है बेटा, ए, ठीक है। कुछ बच्चों पे ऐसे बनता नहीं है तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और इनको लाइन को ये पूरा भर लिया कीजिए, ठीक है, ऐसे मात्रा पूरी लगा लिया करो, ठीक है। और बेटा मेरी वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं। मात्रा लगा के, र ई री, क ई की, न ई नी, ह ई ही, म ई मी, ऐसी ही नी की मा मी री री ही मी ना। इस तरीके से इनको आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। पढ़ने से क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस हो जाती है। अब देखो इनको इसको जोड़ जोड़ के लिखना है। मा न, मान, ऐसे ही ना, तो क्या हो गया बेटा, हिना। ही म, हिम। नेक्स्ट मी की, मी की, ठीक है। ये सब ये दे रखे हैं, इनको पढ़ो। रकम, नहर, कमरा, किनारा, महिमा, मानिक, मिहिर, मिहिर, है ना, ऐसे पढ़ा करो। चलो बेटा एक दूसरी कहानी आ गई, उसको पढ़ लेते हैं। आम के पेड़ पर कोयल का घोंसला था। एक आम का पेड़ था, उस पे क्या था, कोयल का एक घोंसला था। उसी पेड़ की कोटर में एक सांप रहता था। उसी पेड़ के जो नीचे घोंसला बना के एक ऐसे गड्ढा कर लिया था उसने, उसमें क्या रहता था, सांप रहता था। सांप और कोयले अच्छे दोस्त बन गए थे दोनों। जब कोयल दाना लेने जाती तो सांप उसके बच्चों की देखभाल करता, और जब सांप भोजन की तलाश में जाता तो कोयल उसके बच्चों की देखभाल करती, है ना। सांप और कोयल के बच्चे आपस में मिलकर खेलते रहते थे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सांप की दोस्त कौन थी भाई?
कोयल। कौन थी बेटा? कोयल। सबको पता चल गया। सांप के रहने के स्थान के लिए कहानी में कौन सा शब्द आया है? सांप कहाँ रहता था? कोटर में। कहाँ रहता था बेटा? कोटर में, पेड़ की कोटर में। ठीक है। सांप और कोयल एक दूसरे की मदद कैसे करते थे? देखो, जब कोयल दाना लेने जाती, खाना लेने जाती, तब सांप उसके बच्चों की देखभाल करता, और जब सांप लेने जाता तब कोयल उसके बच्चों की देखभाल करती। है ना बेटा? ऐसे ही तो था। चलिए, आप इस चित्र को बना लीजिए। इसमें ऐसे करके इनको बिंदुओं को मिलाओ और सुंदर सा रंग भरो। ठीक है। चलिए, अब आप मुझे ये बताओ कि सांप देखकर आपको कैसा लगता है? जो ये 4 इमोजी दी हैं आपको, इनमें से बताओ कैसा लगता है। अरे भैया, सांप देख के मुझे तो बहुत डर लगता है, तो मैं तो इस पे राइट लगाऊंगी। और आपको कैसा लगता है सांप देख के, वो आप इसमें से देख लेना। ठीक है। मुझे तो भैया बहुत डर लगता है सांप देख के, तो मैंने तो इस पे राइट लगाया है। ठीक है। चलिए, अपना तथा अपने 5 दोस्तों के नाम लिखें। आपका नाम लिखो भाई। आपका नाम क्या है? आप लिखो। मेरा नाम तो भाई ज्योति है, तो मैंने तो अपना नाम लिख दिया, ज्योति। आपके दोस्तों के नाम लिखो। भाई मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, चलिए लिख देते हैं। आप अपने अपने दोस्तों के नाम लिखो, मैं अपने अपने के लिखती हूँ। ठीक है। मेरे दोस्तों के नाम है, पहली मेरी दोस्त है मनु। ठीक है। फिर मैं लिख देती हूँ रीना। फिर मैं लिख देती हूँ मयूरी। ठीक है। उसके बाद मैं लिख देती हूँ शिखा। और उसके बाद मैं लिख देती हूँ निधि। ठीक है। ये मेरी दोस्त हैं। ऐसे ही आप अपनी दोस्तों के नाम लिख लेना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे वाला पार्ट आपका क्या कह रहा है। इसमें कौन कौन से अक्षरों को बताया है? स, ई, ल। ये 3 अक्षर बताए हैं, और ये वाली मात्रा ई की। ठीक है। देखिए, चित्र में कौन कौन से जंतु पक्षी दिखाई दे रहे हैं? भाई कौन कौन से जंतु हैं? भाई बहुत सारे हैं। देखो, कुत्ता भी है, ये गाय भी है, घोड़ा भी है, गधा भी है, बहुत सारे हैं। आप इनमें से कौन कौन से जंतु पक्षी देखे हैं? भाई आपने कौन कौन से देखे हैं? बताओ जरा, कौन कौन से देखे हैं आपने? आपके घर में इनमें से कौन कौन से जंतु हैं? भाई बताओ। ज्यादातर लोगों के घर में क्या होगा? गाय होगी, भैंस होगी, मुर्गा होंगे, है ना? तोता भी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है ना? किसी एक जंतु या पक्षी के बारे में विस्तार से बताओ। जो जंतु या पक्षी आपको ज्यादा पसंद हो ना, उसके बारे में भाई बताओ मुझे। जैसे कि मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है, मैं आपको बताती हूँ मुझे क्या पसंद है। मुझे पसंद है तोता। मेरे घर में एक तोता था। पहले वो मुझे ना बहुत अच्छा लगता था। उसकी एक छोटी सी लाल सी चोंच होती है, 2 ऐसी छोटी छोटी सी आंखें होती हैं। वो मिर्ची खाता था। हम उसके लिए खाना भी रखते थे। वो पिंजरे में बंद करके रखा था हमने उसको, ताकि उड़ ना जाए। ठीक है। ऐसे आपको जो कोई पसंद हो आप उसके बारे में बताइए, मम्मी को, पापा को, अपने सर को, है ना? चलिए, चित्र को ध्यान से देखिए। इनकी पहली आवाज वाले अक्षर से मिलान करें। ये बेटा क्या है? बताइए क्या है? ये है सरोता, तो स। ये क्या है? ईख, ई। ये क्या है? लट्टू, ला। ठीक है। चलिए इनको भरते हैं। स, ये सबको भरना है आपको। ठीक है। और इनको भी पूरा कर दिया करो। फिर है ई। क्या है? ई। सुंदर सुंदर भरना है बेटा। ठीक है। फिर है ल। ठीक है। फिर क्या है? ये मात्रा है, मात्रा लगानी है आपको। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको बोलना है आपको। की, री, नी, इसका ही, सी, मी, ऐसे पढ़ना है आपको। जैसे नी है, ये मी है, ये ला, हा, का, ही। ठीक है। इस तरीके से अब आपको क्या बनाना है? कील, कील अक्षरों को मिला के, कीला। क्या बन गया बेटा? किला। फिर सीमा, सीमा। आगे देखिए, मी, ली, मी, ली। ठीक है। मिली। इनको आप पढ़ लो। किसान, लहर, सिलाई, ईल, सीकर, मामी, केसी। ठीक है। चलिए अब एक और कहानी आ गई भाई, पढ़िए। मीमी बिल्ली खीर खाना चाहती थी। एक बिल्ली थी, उसका नाम क्या था? मीमी। वो खीर खाना चाहती थी। उसने खीर बनाने का फैसला किया। वह चावल के साथ चीनी, पानी, दूध, लकड़ी और माचिस लाई। मीमी खीर बनाने वाली थी, लेकिन उसे आग जलाना नहीं आता था। वह सोचने लगी आग कैसे जलाई जाए। वह कुछ देर तक वह कुछ नहीं कर पाई। उसने सोचा दूध पीना ही ठीक है। मीमी दूध पीकर सो गई। बेचारी खीर बनाई नहीं पाई। मीमी क्या चाहती थी?
मिमी बेटा खीर बनाना चाहती थी, है ना। मिमी खीर बनाने के लिए क्या क्या लाई? मिमी खीर बनाने के लिए चीनी, दूध, पानी, लकड़ी, माचिस, चावल सब कुछ लेके आई। मिमी की जगह आप होते तो क्या करते बताओ? क्या होते आप होते तो क्या करते बताओ? भाई किसी को जाके और बुला के लाता, बोला भाई तुझे आग जलानी आती है तो जला दे और खीर बना दे, मैं तो खीर ही खाऊंगा, है ना। हम मिमी की तरह दूध पी के नहीं सो जाते, हम तो खीर खा के ही सोते, है ना। चलो देखो बेटा, बिंदुओं को मिला लेना आप, और आप क्या करेंगे, आप रंग भर लेना इसमें, ठीक है। अब देखिए आपको खीर कैसी लगती है, उचित इमोजी पर सही का निशान लगाएं। आपको खीर कैसी लगती है भाई? मुझे तो ऐसी लगती है, आहा बड़ी टेस्टी सी लगती है ना। तो मैं तो इस वाली पे निशान लगाऊंगी, आप देख लो आप कौन सी वाली पे लगाओगे। आपकी पसंदीदा 5 खाने की चीज़ों के नाम लिखें। आपको क्या क्या पसंद है खाने में? देखो पहला तो आप कोई खीर ही लिख लो, मुझे तो खीर भाई बहुत पसंद है, ठीक है। मुझे तो खीर के साथ साथ पूड़ियाँ भी बहुत पसंद है, पूड़ी, है ना। जब खीर पूड़ी हो तो सब्जी भी होनी चाहिए साथ में, है ना। और 2 हम लिख सकते हैं, जैसे कि आप और कुछ लिख लो, जैसे कि आपको खाने में बच्चों को पिज़्ज़ा पसंद होता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, है ना, जलेबी, जो भी आपको पसंद हो लिख लो, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या है, आ ओ ता और ऊ की मात्रा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। देखिए आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे गाना, आप गाना गा सकते हो, पेड़ पर चढ़ सकते हो, तैरना आता है, चाय बनानी आती है, नाचना आता है, पढ़ना लिखना, कोई खेल, आप इसमें से कुछ ना कुछ कर सकते होगे। तो सब कुछ कर करके देखो, ठीक है। अच्छा लगता है ऐसे करके देखते हैं तो, है ना बेटा। चलिए देखिए आपने यह कैसे सीखा है, और ये भी बताओ कि आपने ये सब कहाँ से सीखा, है ना। चलिए देखो ये क्या है, चित्रों को ध्यान से देखिए और उनकी आवाज से पहले वाले अक्षर का मिलान करें। क्या, आम, आ, आम। ये क्या है, तरबूज, तरबूज, त, है ना। और ये क्या है, ओखली, ओ, ठीक है। आगे आप इनको भर सकते हैं, सेम टू सेम इनके जैसे ही भरना है, आ, ओ, सबको भरना है। त, ये ऊ की मात्रा है, ठीक है, सबको भर लेना। और इनको आपको पढ़ना है, जैसे ऊ की मात्रा लगा के लू, मू और सू, ला, मा, सा, ऐसे ही ना पढ़ो, मू, ला, ही, नी, सू, सारे पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए और इनको मिलाकर हम करते हैं, आ ता, तुम, तुम, सुनी, सुनी, कुहू, कुहू, ठीक है। चलिए शब्द पढ़ें और लिखें। ये क्या है, आतुर, लिखो यहाँ पे, आतुर। ये क्या, रुमाल, रूमाल। फिर क्या, ओमू, ओ मू। ठीक है, कुलीन, कुलीन, लिखना है इन सबको, सुरीला, देख देख के लिखना है, ठीक है, सुरीला। फिर वाक्य पढ़ें और लिखें। ये क्या लिखा है, सुमन की नानी का नाम कुसुम है, उसको देख देख के आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ऐसे ही सीमा के मामा चीनी के 3 हिरन लाए, ठीक है, इसको यहाँ पे लिखना है। लीला के मामा मामी रतलाम से आए, उसको भी आपको देख देख के यहाँ पे लिखना है, ठीक है। चलिए बेटा अगले पार्ट पे चलते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक का मतलब क्या होता है बेटा, वहां पे जो ऐसे हाथ का निशान होता है ना, उसको ऐसे दबा दे देते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके अपना नाम तो लिख ही सकते हैं आप, है ना। देखिए एक और कहानी आ गई, उस कहानी को पढ़ते हैं हम। बंदर, खरगोश और गिलहरी ने मिलकर एक रंगीन पतंग बनाई। कौन था बेटा, 3 थे, बंदर, खरगोश और गिलहरी ने मिलकर क्या बनाया, एक रंगीन पतंग बनाई। तीनों मिलकर पतंग उड़ाने लगे। अचानक पतंग का धागा टूट गया। बंदर ने कहा, कोई इसे पकड़ो। कोई ने उड़कर पतंग को चोंच में पकड़ा, उसे लाकर बंदर को दे दिया। सभी ने कोई के लिए तालियां बजाई। बंदर फिर पतंग उड़ाने लगा। सभी पतंग को उड़ते हुए देखने लगे, ठीक है। तो पतंग किसने बनाई, बंदर, खरगोश और गिलहरी ने, ठीक है। पतंग का धागा क्यों टूट गया होगा भाई, पतंग का धागा अचानक से टूट गया भाई, कच्चा होगा इसलिए टूट गया होगा, हवा के झोंके से ज्यादा से, है ना। अगर कोहा नहीं होता तो क्या होता, कोहा नहीं होता तो इनकी पतंग क्या होती, हवा में उड़ती चली जाती, उड़ती चली जाती, इनके हाथ नहीं आती, ठीक है बेटा। देखिए पतंग का चित्र बनाएं और रंग भरें। चलो भाई पतंग का चित्र बना देते हैं हम आपके लिए।
इस तरीके से बनाते हैं पतंग का चित्र। ठीक है, और इसमें आप रंग भर लेना। ठीक है बेटा। जंगल में रहने वाले 5 जानवरों के नाम लिखो भाई, जो जंगल में रहते हैं। कौन कौन से लिखते हैं? अभी आप ऊपर ही आपने देखे होंगे, उन्हें ही लिख लो पहले तो। बंदर, है ना, खरगोश, बंदर, खरगोश, गिलहरी, और कौन था? कौवा था, है ना। और लिख लो अपनी तरफ से भालू लिख लो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चित्र पर चर्चा के बिंदु। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है भैया आपको? एक दादा है, एक लड़की है, एक पीछे ये कौवा सी बैठी है, और ये कुछ बाल्टी है, ये पौधे हैं। कौन क्या कर रहा है? दादाजी और लड़की जो है क्या कर रहे हैं? पौधे लगा रहे हैं। या कौन सा पौधा लगा रहे हैं भाई? वो तो हमें नहीं पता कौन सा पौधा लगा रहे हैं। आपको पता हो तो बताओ, ये दोनों पौधे क्यों लगा रहे होंगे? क्योंकि भाई पौधे लगाने से क्या होता है कि जब ये पौधे बड़े हो जाते हैं ना, तो ये जो हम सांस लेते हैं ना, वो हम पौधों से ही तो लेते हैं, क्योंकि ये जो है ना हमें ऑक्सीजन देते हैं, और ऑक्सीजन से ही तो हम जिंदा हैं, है ना। और जब पेड़ पौधे नहीं होंगे ना, एक दिन तो हम सब मर जाएंगे। जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो हम जिएंगे कैसे, है ना। इसलिए पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी होता है। ये क्या है? उल्लू। चित्रों को ध्यान से देखिए और इनकी पहली आवाज वाले अक्षर से मिलान करें। उ, उल्लू। पतंग, प, ऐनक, ए। ठीक है, चलिए पढ़ो और लिखो। देखो जैसे क्या लिखा है ऊ, तो आप इसको लिखो ऊ, ऊ, ऊ। ये क्या? ए। इसको लिखो ए। ये क्या है? प। लिखो। ठीक है, और ये वर्ड इनको पढ़ना है आपको सबको। ठीक है, जैसे कि इनको भरना है। जैसे त है, त में ऊ की मात्रा लगा दी तू। अब ला में ऊ की मात्रा लगाओ लू। म में लगाओ मु, और स में लगाओ सु। ठीक है, ऐसे इधर लगाओ। इधर उल्टी लगानी है, बड़े ऊ की छोटे ऊ की। लू, मु, और सु। और इन सबको आपको पढ़ना है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इनको मिलाकर लिखना है। तूल। क्या लिखेंगे बेटा? तूल। रे ऊ पे रूप। मूली, मूली। ठीक है, शब्द पढ़ें और लिखें। देखो ये क्या? पूस, तो आप क्या लिखेंगे? पूस। पुराना, पुराना। कूलर, के ऊ ले रे। पुलिस, पे ऊ ले ई से पुलिस। फिर क्या? ऐनक, ऐनक। ठीक है, चलिए वाक्य पढ़ें और लिखें। माला सतना से मूली लेकर आई, इसको आप यहाँ लिखेंगे पूरा। ठीक है, फिर कमला नीली कार से रतलाम आई, इसको यहाँ पे लिखेंगे। नीलम सरिता से एक रतालू लाई, इसको आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए एक और कहानी आ गई, उसको पढ़ लेते हैं। छोटू मोटू की सैर। कौन है बेटा? ये छोटू मोटू है ना बेटा, छोटू मोटू। चलिए छोटू मोटू को पढ़ते हैं। छोटू मोटू जंगल में घूम रहे हैं, तभी तेज हवा चलने लगी, सब कुछ उड़ने लगा। छोटू मोटू भी उड़ने लगे, पहाड़, नदियां, जंगलों के ऊपर। ठीक है, अचानक हवा कम हो गई और दोनों नीचे गिरने लगे। फिर जमीन पर गिरने ही वाले थे कि तभी माँ ने जोर से पुकारा, छोटू मोटू उठो, कब तक सोते रहोगे? इसका मतलब दोनों सपने देख रहे थे, है ना। दोनों जाग गए और छोटू जोर से हंसने लगा। मोटू ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? छोटू ने पूछा। उसे अपने सपने वाली बात बताई, फिर दोनों हंसने लगे। है ना। तो छोटू मोटू कौन थे? छोटू मोटू दोनों भाई थे, है ना। चलिए छोटू क्यों हंसने लगा? क्यों हंसने लगा भाई छोटू? क्योंकि उसकी मम्मी ने आवाज लगा दी कि भाई जग जाओ, और वो सोच रहा था कि हम सच में उड़ रहे हैं, है ना। अगर माँ दोनों को नहीं जगाती तो क्या होता? दोनों सपने में अपने जमीन पर आकर गिरते, धड़ाम से धड़ाम, है ना। चलिए चित्र को देखकर किन्हीं 10 जानवरों के नाम लिखिए। ये आपके चित्र दे रखे हैं, है ना। इन चित्र में देखिए कौन कौन है। चीता, शेर, हाथी, जिराफ, बाघ, बंदर, और ये हिरन, लोमड़ी। बहुत सारे जानवर दे रखे हैं। इनको आपको क्या लिखना है? नाम लिखना है इनका। यहाँ पे 10 जानवरों के, तो लिख लीजिए। पहला कौन है? शेर, फिर चीता, फिर बाघ, एक दे रखा है हाथी, फिर जिराफ, है ना। और लिख लीजिए हिरन, लोमड़ी,
और लिख लीजिए बंदर, है ना। और इसमें दे रखा है आपको कंगारू, है ना। और क्या लिखेंगे आप, चूहा भी दे रखा है आपको, इसमें जंगली चूहा है, चूहा, है ना। ठीक है, इतना लिख लिया। अब चलिए आगे चलते हैं, आओ दोहराएं। आपके पड़ोस में किनका घर है, भैया आप बताओ किसके घर है, उनके घर में कितने लोग हैं, क्या करते हैं, आप उनके घर कब जाते हो, आपके घर के आसपास और क्या क्या है, जैसे स्कूल, पेड़, बगीचे, दुकान आदि। ऐसे देखा करो चारों तरफ, है ना, ऐसे नहीं घर में ही बैठे रहो। ठीक है। शब्द पहचान कर शब्द की पहली वाला अक्षर का वर्ण लिखिए। क्या, आम, है ना। अ ये क्या है बेटा, हल, हा। ये क्या, नल, न। ये क्या, रस्सी, र। ये क्या, कढ़ाई, क। क्या, पतंग, प। ये कौन है, सपेरा, स। ये कौन है, पैर, प। ठीक है, घड़ा, घ। ये क्या है, गन्ना, ग। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आप ये सब लिखो। जैसे कि पहले इसमें क्या लिखना है, ये आ की, ता में आ की मात्रा लगाओ, ता। फिर का में आ की मात्रा लगाओ, का। फिर रा, मा, ना, हा, सा, ला। पहली वाले में क्या करना है, आ की मात्रा। दूसरी में क्या करना है, ऊ की मात्रा लगाओ। तू, कु, रु, मु, नु, हु, सु और लू। ठीक है, फिर लगाना है ई की मात्रा। ती, की, री, मी, नी, ही, सी और ली। ठीक है, फिर ऊ की छोटे, फिर लगाने बड़े ऊ की मात्रा। तू, कु, रु, मु, नु, हु। यहाँ पे लगा लेना आप सु, यहाँ पे लू। ठीक है, लगा लेना आप। इसमें ई की मात्रा लगानी है, जैसे ती, की, री, मी, नी, ही। और इधर आप लगा लेना इसमें से और ले में। ठीक है। चलिए, कह रहा है ग्रिड से शब्द बनाएं और लिखें। जैसे कि इसने बना रखा है पहला नाक, ये रहा नाक। हम क्या बना ले, हार। क्या बना ले बेटा, हम हार बना सकते हैं। थोड़ा और छोटा कर लेती हूँ। देखिए, इसने बना रखा है नाक, ये रही नाक। अब हम क्या बनाएंगे, हार, हार। और बना लो, मीना, मीना। और कली, कली। राम, कील। पीना, जैसे पानी पीते हैं ना, पीना। और ताई, ओम, रीता, एक, तीर, रस, नई और एक आन। यहाँ पे लिख दो, ए आन, ए आन। ठीक है, बन गए ना पूरे। चलिए, पिछली 5 कहानियों में से कोई भी एक कहानी अपने शब्दों में लिखिए। देखो पिछली, देखो कितनी सारी कहानी आई थी, बताया था मैंने आपको, है ना। देखो ये रही, एक तो ये रही छोटू मोटू वाली, है ना। और एक ये रही पतंग वाली, जो तीनों ने पतंग मिलके बनाई थी, है ना। और एक ये थी, ये मीम खीर वाली। आपको जो पसंद हो ना, अब वो लिख लेना। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, किसी एक का पूरी आपको वो लिखनी है कहानी। इसमें आपको क्या लिखनी है, कहानी लिखनी है। ठीक है, पूरी कोई भी आप कहानी देख देख के लिख लेना। ठीक है बेटा। चलिए, पढ़ाए गए मात्रा से बनने वाले शब्द बोलो और बच्चों को सुनकर लिखने को कहे। देखो जो मात्रा वाले शब्द थे ना, वो लिखने हैं आपको यहाँ पे 10। जैसे कि मात्रा किस किस में थी, नाक, इसमें आ की मात्रा आ गई, एक शब्द ये हो गया। दूसरा आप लिख लो राम। तीसरा लिख लो आप रीता। ठीक है, और लिख लो मीना।
ठीक है, और ओम, है ना, और लिख लो आप पीना, कितने हो गए 6, और लिख लो कील, कली, और तीर, लिख दो आन, है ना, और लिख लो, और क्या लिखेंगे, रानी, कितने हो गए, 3 एकम 3, 3 6, 3 3 9 10 11, 32 हो गए। ठीक है, अब आप ये 10 ही लिखना है इसमें से। ठीक है, और बेटा आपका ये पूरा हो गया है सप्ताह 1। अब सप्ताह 2 मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी। और ठीक है, हमारे इस चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा MP। ठीक है, और हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें बेटा। ठीक है, और तब तक के लिए आप सबको मेरा बहुत बहुत थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, और सबको बाय बाय। ठीक है बेटा, आपका दिन शुभ हो।